नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस। मैं हूं शैलजा और मैं हूं आपका दोस्त अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसे आप थंबनेल से देख ही चुके हैं ऑलरेडी, आई एम श्योर कि इस वीडियो में हम आपको टिप्स देने वाले हैं कुछ जो आपको हेल्प करेंगे नॉर्वे में घर खरीदने में। जैसे आप में से कई लोगों को पता ही है कि हमने अभी रिसेंटली नॉर्वे में घर खरीदा है, तो हमारी मेमोरी काफ़ी फ्रेश है कि हमने क्या क्या टिप्स दिमाग में रखे थे, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी, अपने फ्रेंड्स से बातचीत करी थी घर खरीदने से पहले, और हमें लगा क्यों ना हम आपके साथ वो ही आज इस वीडियो में शेयर करें ताकि आपको जो है घर खरीदने में थोड़ी आसानी हो जाए, एटलीस्ट डिसीजन मेकिंग जो है घर खरीदने में वो थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, सो लेट अस बिगिन द वीडियो। सो गाइस, पहली बात तो ये कि अगर आप इंडिया से सीधे यहाँ पे घर खरीदने का सोच रहे हैं या अपनी कोई भी कंट्री से घर खरीदने का सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू बी हियर टू बाय द प्रॉपर्टी। यस, ठीक है, तो चलिए अब अपनी स्टोरी आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है यहाँ पे घर खरीदने के लिए वो क्या है? वो तो है आपका लोन जो है दैट शुड बी अप्रूव्ड फ्रॉम अ बैंक। सो पहला कि आप घर कैसे ढूंढ सकते हैं नॉर्वे में, उसके लिए है सिर्फ एक वेबसाइट, वो है fin.no, जिसका लिंक यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। इस पे आप जाके अपने लिए घर ढूंढ सकते हैं, जैसे हमने भी करा। तो हमने अपना लोन अप्रूव होने के बाद ही घर ढूंढना स्टार्ट करा था, ताकि हमें मालूम हो कि हमारा बजट कितना है। हाँ जी, बट जनरली आप लोग क्या कर सकते हैं, आई नो कई लोग जो है एक अलग स्ट्रैटेजी करेंगे। मेरे कई दोस्तों ने ऐसा करा है, उन्होंने पहले ना घर देखे ऑनलाइन, और विजनिंग बोलते हैं यहाँ पे, दे वेंट डाउन टू द हाउस और देखा कि हाँ भैया 4 मिलियन में ये सब मिलता है। तो कई लोग ऐसी भी स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपको कितना लोन आप एलिजिबल हैं, तो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है जी DNB का लोन कैलकुलेटर। आप इसमें अपना जो है सैलरी डालिए या जितना आपके पास वो है, आइगन कैपिटल डालिए। आइगन कैपिटल होता है 15% ऑफ द प्राइस ऑफ द हाउस। वो आपके पास जो है जी डाउन पेमेंट रेडी होनी चाहिए यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3 करोड़ का घर खरीदना है तो 15 3 45, ठीक है, तो 45 लाख आपके पास कैश आपके अकाउंट में होना चाहिए। मतलब कैश नहीं, आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक माध्यम है। तो DNB कैलकुलेटर में आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, बट अब इसमें भी कई चीजें होती है। देखिए, मैंने खुद 2-3 बैंक्स को जो है वो अप्रोच करा, बट दे रिजेक्टेड इट। क्योंकि हमारे केस में क्या था, हमारी जो थी, आई वॉज द सोल अर्नर, और एवा भी थी, एवा भी है एक बेबी। फिर शैलजा वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ डिपेंडेंट, शी वॉज अ स्टूडेंट। और उसके बाद कार थी, मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स थे। तो एक जो कंसल्टेंट है अपने बैंक के, उन्होंने मुझे एक गाइडेंस दी। उन्होंने कहा कि आप जो अपनी कार है वो बेच दो, अपने क्रेडिट कार्ड्स पे मिनिमल आ जाओ, क्योंकि ये सब जो है ना उनके ब्लॉक्ड अकाउंट होते हैं। उनके पास एक सिस्टम है जिसमें ये सब वो करते हैं। और जब मैंने ये सारी चीजें की, देन माई लोन वॉज अप्रूव्ड। ओके, तो दैट इज वन थिंग। मतलब जितनी कम लाइबिलिटीज होगी उतना ज्यादा आपको लोन मिलेगा। अब डेफिनेटली आप बच्चे को और बीवी को, मैंने सोच रहा था can't get rid of this, तो ऐसे नहीं कि डिवोर्स दे दिया उनको, वैसे नहीं करना कि घर लेने के बाद फिर से शादी कर दूंगा। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। जो आपके एसेट्स हैं, नॉट एसेट्स, जो आपकी लाइबिलिटीज है उनको आप, ये तो हमारे एसेट है, राइट? ठीक है, ये आप कर सकते हैं। बट देखिए, इसका भी एक और ऑप्शन है। अगर आपके पास 15% की आइगन कैपिटल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक के जो कंसल्टेंट उनसे बात कीजिए। आप उनको बोलिए कि भैया हमारे पास 15% नहीं, हमारे पास सिर्फ 10% ही है। मतलब 10% ऑफ 3 करोड़, आपके पास 30 लाख है। तो आप बोल सकते हो कि मेरे को 15 लाख का जो है आप लोन दे दो, बट वो लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो बहुत हाई होगा। अब बैंक वाले क्या चेक करते हैं, वो ये देखते हैं कि सबसे पहले तो भैया आपकी सैलरी कितनी है। ठीक है, आप दोनों कमाने वाले हो या आप एक ही कमाने वाले हो, राइट? और साथ ही साथ फिर वो ये चीज भी देखते हैं कि अगर आप सरकारी में हो तो आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि मैं जो था, मैं सरकारी में आ गया था, तो इसलिए मुझे शायद उनको ज्यादा एश्योरिटी हुई कि अगर मार्केट डाउन भी चली जाएगी, फायर होने के चांसेस नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, तो आप अपनी रिसर्च अच्छे से कीजिए। ओके, दैट इज वन थिंग। और लोन जब आपका अप्रूव हो जाए एक बैंक से, दूसरे बैंक के पास जाइए। मैंने भी ऐसा किया था, दूसरे बैंक, किसी भी बैंक के पास चले जाइए और बोलिए कि मेरे को ये बैंक एक्स मेरे को इतने का इंटरेस्ट दे रहा है, 1.8 का, कैन यू गिव अ बेटर ऑफर? तो वो आपको बेटर ऑफर देगा। हमने इसी तरीके से, मैंने ही नहीं, मेरे कई दोस्तों ने जो था अपना बैंक रेट जो था, इंटरेस्ट रेट, वो बहुत नीचे लाए हम इसी पे। So, जब लोन अप्रूव हो गया, फिर हमने घर देखना स्टार्ट करा। और अब इसमें हमें एक सबसे बड़ा फिल्टर ये करना था कि
एरिया कौन सा हमें चूज करना है, क्योंकि नॉर्वे में भी ऑस्लो के आसपास कई एक ऐसे एरिया है जो कि सेफ नहीं है बिल्कुल भी। और आप भी ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप किस एरिया में घर ले रहे हैं। जो यहाँ के अच्छे एरियाज नहीं है वहां पे आपको कम दाम में बड़ा घर मिलेगा, सो उसके लिए डोंट गो फॉर दैट, क्योंकि इफ यू हैव किड्स और यू विल हैव किड्स इन द फ्यूचर, तो वो वहीं पे आसपास में नेबर्स के साथ ही फ्रेंड्स होंगे, वो आसपास के स्कूल जाएंगे, बाहर नहा के जाएंगे, और अगर वहाँ का एनवायरनमेंट सेफ नहीं है तो वो फ्यूचर में आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ये हमने बहुत इस चीज का रिसर्च करा था कि कौन सा एरिया अच्छा है। तो हमारे ना स्टार्टिंग में हमने 2 कंस्ट्रेंट्स थे। एक तो जो मेरी तरफ से कंस्ट्रेंट था, मेरा ये था कि हमने नया घर ही लेना है, चाहे दूर जाना पड़े, और शैलजा को भी था, क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना था। तो मैंने कहा शैलजा आई एम रेडी टू ट्रैवल, बट हमें जो है नया घर ही लेना है। तो देखिए, नए घर की सबसे बड़ी जो मेरे को बड़ा जो मेरे को फायदा लगता है वो ये है कि 5 साल तक आपको जो है बिल्डर एक तरीके से गारंटी देता है कि अगर कोई भी चीज खराब होती है, राइट, तो वो ठीक करके देगा। आपसे खराब होती है, मतलब मैं कुछ तोड़ता हूँ उसकी नहीं, बट कुछ डिफॉल्ट था आपको पता लगता है, कुछ फॉल्ट था आपको पता लगता है कि यार यहाँ की इलेक्ट्रिकल सिस्टम सही नहीं है, छत लीक कर रही है, कुछ भी, तो वो चेंज करके देगा। वो था, तो मेरे को क्योंकि इस घोचे में नहीं पड़ना था, क्योंकि यहाँ पे रिपेयर और मेंटेनेंस जो है ना बहुत ही महंगी है। दैट इज वन। और अगर किसी कारणवश घर पे उनको बहुत ज्यादा रिपेयर करनी होती है और आपको होटल में शिफ्ट होना है, तो वो होटल का खर्चा भी वही इंक्लूड करते हैं। हाँ, 5 साल के अंदर, वरना इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है। दूसरा फायदा ये होता है कि नए घर पे जो है आपको जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है ना वो नहीं पड़ती, दैट इज मिनिमल। और अदरवाइज वो कितनी है? अदरवाइज वो 2.5% है। अगर 3 करोड़ का 2.5% है तो मैथ्स में आप पे छोड़ता हूँ, आप करके बताइए मेरे को, ठीक है, कि कितना होगा, बट दैट इज अ कंसिडरेबल अमाउंट। तो हमने वो भी पे नहीं करा, हमने हार्डली 5,000 नॉक करी है रजिस्ट्रेशन फीस पे। तो आई थिंक ये 2 चीजें थी जो मेरे लिए बहुत आवश्यक थी। और नए घर में रहने की फीलिंग थोड़ी अलग होती है, आई थिंक सो। चलो वो तो फील की बात है, अपने घर की फील, वो तो क्वालिटेटिव बात है, बट क्वांटिटेटिवली अगर हम किसी चीज को करें तो ये 2 चीजें थी। और इससे ही रिलेटेड है रीसेल वैल्यू। नए घर की रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी होगी, और घर लेने से पहले आप आसपास के घरों की रीसेल वैल्यू है आप ये भी जरूर चेक करिएगा। इसको चेक करने के लिए एक वेबसाइट है जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके पड़ोसी का घर कितने में बिका है। तो नए घर में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, बिडिंग नहीं होता। पर अगर आप कोई यूज्ड घर लेते हैं तो उसमें आपको बिड करना पड़ता है। हाँ, और जनरली इसके पीछे यही रैशनल होना चाहिए कि आप पहले सर्च करो इस वेबसाइट में कि वहां के घरों की कितनी वैल्यू है, कितने में बिका है, राइट। आप अपने घर की वैल्यू भी देख सकते हो कि जब आपसे पहले जिस बंदे ने खरीदा उसने कितने में खरीदा, ये आपको सब इस वेबसाइट पे पता लग जाएगा। और उसी के हिसाब से बिड एज लो एज पॉसिबल, और फिर बिड को ऊपर जाने दो, क्योंकि एक आस्किंग प्राइस होता है। सपोज कीजिए मैं इस घर को बेचना चाहता हूँ 4 करोड़ में, ये मेरी आस्किंग प्राइस है। अब जो नए खरीदने वाले हैं ना वो देखेंगे कि हाँ इस एरिया में जहां पे मैं रहता हूँ कितने के बिक रहे हैं, तो सपोज वो बोलेंगे कि भाई 3.5 करोड़ से बिड स्टार्ट करते हैं। अगर दूसरा बंदा कोई और इच्छुक है इसको लेने में तो वो बोलेगा नहीं 3.6 करोड़। तो ऐसे ऐसे करके बिड ऊपर जाती रहती है। तो स्टार्ट विद द लोएस्ट बिड, ये भी एक अच्छा टिप है जो हमारे दोस्त ने। और अगर आपको नया घर नहीं खरीदना है, आपको कोई पुराना घर अच्छा लग गया है, तो उसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी है। और वो चीजें क्या है अरुण? अच्छा जी, तो सारी टेक्निकल चीजें मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ होस्ट कर रही है। अच्छा, मैं बता देती हूँ चीजें क्या है, तुम बता दो। कि पहला तो ये कि अपने डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। वो नॉर्वेजियन में होंगे तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई अगर आपके फ्रेंड सर्कल में नॉर्वेजियन बोलता है आप उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें घर की एक एक डिटेल दी होती है कि कौन से पार्ट को रिपेयर की जरूरत है, कौन सा अभी थोड़े साल पहले रिपेयर हुआ था, या फिर कौन सा अभी 3-4 साल बाद रिपेयर में आएगा, रिपेयर आपको करनी पड़ेगी। तो उसे कहते हैं TG1, TG2। टेक्निकल कंडीशन समझ लीजिए आप। तो आपको ना सपोज कीजिए प्लम्बिंग सिस्टम को बोलते हैं कि ये TG2 है तो इट इज गुड। TG3 वाली आपने कोई भी आइटम नहीं लेनी, इट मींस इट इज हाईली डिग्रेडेड और कभी भी उसका जो है पटाखा हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं पटाखा कि मतलब आपको कभी भी वो आपको वो रिपेयर करनी पड़ेगी, फेल इजीली, राइट। तो ये एक चीज आपने पुराने घर पे ध्यान रखना। और जब हम पुराने घर बोल रहे हैं तो यहाँ पे पुराने घर वैसे पुराने नहीं है, यहाँ पे पुराने घर भी इतने वेल मेंटेन होते हैं एंड रिफर्बिश्ड होते हैं, तो आई थिंक इतना कोई दिक्कत नहीं है। बट अब देखिए हमने जो ट्रेड ऑफ करा, हम दूर गए क्योंकि इस प्राइस में हमें जो घर मिल रहा था वो नहीं मिलना था नया कहीं और भी। तो मैं ऑस्लो से 70 किलोमीटर दूर चला गया। ओके, तो अब जब आप नए घर और थोड़े बड़े घर के लिए जाते हो ना दूर, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कॉस्ट क्या होती है, आपको जो कम्यूट टाइम और कम्यूट के लिए जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है।
तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये देखिए, ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि भैया मैं ओस्लो में ही रहना चाहता हूँ, मेरे को सिटी लाइफ अच्छी है। हम हैं गांव के लोग और हमें गांव में रहना ही पसंद है, क्योंकि हम छोटे शहर से ही है, इंडिया में शिमला से, और हमें वैसी ही आदत है। तो हमने तो ये बाय चॉइस था कि हाँ दूर लोगों से दूर नहीं, मतलब जहाँ फार्म्स दिखें और गाय दिखें गाय नॉट लाइक दिस गाय बट लाइक माओ वाली गाय। सो दैट इज अ कॉन्शियस चॉइस व्हिच वी मेड। तो ये चीज भी आप देखिए। तो घर लोन अप्रूव होने के बाद ना बैठिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए कि हाँ मेरे क्या कंस्ट्रेंट है। मेरे को तो याद है मैंने एक्सेल शीट बनाई थी और मैं अपनी पुरानी कंपनी में बना रहा था, और वहाँ मेरा मैनेजर आ गया, वो शी वाज आस्किंग कि व्हाट आर यू डूइंग। मैंने कहा मैं तो घर खरीदूं। तो बोलते एक्सेल शीट बनाई है उसके लिए। मैंने कहा दैट इज हाउ इंजीनियर्स वर्क। एंड नेक्स्ट इज कि जब आपने घर फिन पे सिलेक्ट कर लिया है, फिर होती है जी उसकी विजनिंग, जिसे कहते हैं इंग्लिश में व्यूइंग द हाउस। यस, तो आप वो फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आई थिंक आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है फिन से ही। अब जाइए, घर अच्छे से देखिए, अच्छे से घर स्कैन कीजिए, एक एक पार्ट, कबर्ड्स वगैरह सब कुछ, और जितने भी क्वेश्चन है वहां पे अपने एजेंट से पूछिए। ब्रोकर या मैगलर बोलते हैं उनको, उनसे पूछिए, ठीक है। अब देखिए इसमें भी अलग अलग है। मैंने और शैलजा ने सिर्फ 3 घर देखे। ये हमारा चौथा घर था। हमने इस पे वीडियो भी बनाया था और हमने सिलेक्ट कर दिया। हमने कहा नहीं भाई, पर हमारे दोस्त है जिनने 20 से 21 घर देखे। तो दैट इज ऑल्सो हर तरीके का वो है। यू कैन ट्राई डिफरेंट ऑप्शंस। एक बार आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर दिया तो आपको घर ढूंढना आसान होगा। जैसे हमारी प्रायोरिटी थी न्यू हाउस, बिग हाउस, गुड एनवायरमेंट और दूर सेफ नेबरहुड। ये हमारे 3 मेन थे और हमें ये इसमें टिक 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 था। तो हमने जल्दबाजी नहीं करी, ये घर खरीद लिया। तो आसानी हुई हमें, आसानी हुई। यस। और जब आप अपना घर ढूंढ रहे हैं फिन पे ही, तो वहां से स्कूल कितना दूर है, बारनेहागे कितना दूर है, ग्रोसरीज कितने दूर है, और बस स्टॉप कितना दूर है, और क्या वहां पे संडे को बसेस चलती है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है तो ये चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, एक और फिल्टर जो आपको करना है बजट जब आपका अप्रूव हो चुका है, वो ये है कि आपको किस तरीके का हाउस लेना है। नया और पुराना तो हो गया, बट टाइप ऑफ कि मतलब आपको अपार्टमेंट में रहना है या आपको फुल फ्लेज्ड हाउस में रहना है। तो यहाँ पे जो चलता है वो है कि एनेबोली बोलते हैं एक फुल फ्लेज्ड हाउस को, राइट। लाइलिहत होता है जी अपार्टमेंट, और फिर रेके हाउस होता है, इट्स अ मिक्सचर कंबाइंड डुप्लेक्स अपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। रेके हाउस जनरली वैसे होते हैं। तो आपको किस तरीके का वो चाहिए। अब देखिए लाइलिहत के फायदे क्या हैं। जो अपार्टमेंट के फायदे होते हैं कि जो उसकी एक्सटर्नल मेंटेनेंस है, या फिर वहां पे सपोज कीजिए पानी आना है, प्लम्बिंग का काम है, या कुछ भी ऐसी चीजें, वो सब जो है वो एक फेललेस कॉस्ट के अंदर आ जाता है। फेललेस कॉस्ट मतलब जो कम्युनिटी होती है उसके अंदर आ जाता है। तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर सड़क में बर्फ गिर रही है विंटर्स में, तो जो आपकी पूरी जो कम्युनिटी होगी, हाउसिंग कॉलोनी समझिए, वो साफ करवा देंगे, ठीक है। आपको नहीं करना। एनेबोली में हर चीज खुद करनी है। बाहर घास आया वो भी खुद काटना, घर का पेंट, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत होती है, खुद करनी पड़ती है। और वो महंगे भी होते हैं। आई थिंक वो महंगे भी बहुत होते हैं। इट्स वेरी, तो वो भी आप सिलेक्ट कीजिए। तो हम लोगों का था कि भैया एनेबोली तो नहीं लेना, क्योंकि मैंने कहा कौन घास काटता रहेगा। तो इट्स बेटर कि लाइलिहत या रेके हाउस टाइप कुछ भी मिले। तो हमें फाइनली दैट वाज आल्सो वन ऑफ द डिसीजन जो आपको सिलेक्ट करना चाहिए, और यू शुड मेक अ डिसीजन बिफोर यू बाय हाउस। ठीक है जी। सो गाइस, अभी हमें इतना ही हमारे दिमाग में याद है कि ये कुछ टिप्स थे जो हमने फॉलो करे, जो हमने आपके शेयर करें। अगर हम कुछ भूल रहे हैं और आपने भी अगर नॉर्वे में घर लिया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारे साथ और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जरूर। एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ चलिए मैं बोलना बहुत चाहता हूँ। बोलिए। देखिए मैं रुकूंगा नहीं। पॉइंट ये है कि नेगोशिएट करने से डरना नहीं, और अच्छे से रिसर्च करो। क्योंकि आप जो है ना, आप सिर्फ घर नहीं सिलेक्ट कर रहे, आप पूरा जो अपने बच्चे का फ्यूचर, खासकर हम तो हर चीज़ अब बच्चे से सोचते हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि अ बैड नेबरहुड इज will lead to a bad company and a bad influence on your child। तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो बस यही था दोस्तों आज के लिए। होपफुली आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और घर से रिलेटेड अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाए तो हमें कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा जी। यस बताइएगा ही नहीं, वरना वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए टेक केयर। नमस्ते।